अब नहीं आऊंगा दोस्त, अब नहीं आऊंगा, बता देना। ये वीडियो लगातार पूरे दिन सोशल मीडिया के तमाम बड़े बड़े चैनलों पर चल रहा था, तो क्या ये सरकार तक नहीं पहुंचती है? भूंजा बेचने वाले और खरीदने वाले को तो दिखाया जाता है, लोग बड़े मजे से देखते हैं, लेकिन ये कौन देखेगा, इसके लिए कौन बोलेगा? क्या अब भी इसका जिम्मेदार दूसरे पार्टियां हैं? सूरत के उधना स्टेशन पर उमड़ी यात्रियों की भारी भीड़ का वीडियो सोशल मीडिया पर लगातार वायरल हो रहा है। रेलवे के मुताबिक आज करीब 21,000 लोगों को ट्रेनों के जरिए उनके गंतव्य तक भेजा गया है। तो वहीं भगदड़ रोकने और स्थिति पर नियंत्रण के लिए पुलिस द्वारा हल्के बल प्रयोग की भी खबर है। अब नहीं आऊंगा दोस्त, अब नहीं आऊंगा, बता देना। 4 अक्षर के इस वाक्य में जो दर्द है, जो पीड़ा है, उसे दिल्ली के लुटियंस जोन में बैठे नेता नहीं समझ सकते, उस दर्द को महसूस नहीं कर सकते। देश में भले ही महिला आरक्षण को लेकर क्या कांग्रेस क्या बीजेपी, सभी एक दूसरे के खिलाफ आग उगल रहे हैं। प्रेस कॉन्फ्रेंस पर प्रेस कॉन्फ्रेंस आ रहा है, लेकिन जरा इस मजदूर की आवाज को सुनिए, उस आवाज के कंपन को महसूस कीजिए जब वो ये कहता है कि अब नहीं आऊंगा दोस्त, अब नहीं आऊंगा। हजारों की भीड़ सर पर बैग, हाथ में बोरे लिए हुए भागे जा रही है। दरअसल ये मजदूर है, मजदूर, वही मजदूर जो किसी शहर को बनाते हैं, किसी देश को बनाते हैं। लेकिन मजदूरों की बात कौन कर सकता है? क्या मजदूरों के लिए पार्लियामेंट का विशेष सत्र बुलाया जा सकता है? क्या गैस की किल्लत से लाखों मजदूर शहर छोड़कर गांव की तरफ लौट रहे हैं? इस समस्या को लेकर पार्लियामेंट में सांसद बहस कर सकते हैं, सवाल का जवाब नहीं है। इसलिए इस मजदूर के आवाज को सुनिए, अब नहीं आऊंगा दोस्त, अब नहीं आऊंगा, अब नहीं आऊंगा दोस्त, अब नहीं आऊंगा, बता देना। जब ये मजदूर अपने घर से निकला होगा तो इसके आंखों में ना जाने कितने सपने होंगे। घर पे जो लोग इनके इंतजार कर रहे हैं वो भी ये सोचकर तसल्ली से रह रहे होंगे कि सूरत गया है मेरा बेटा, सूरत में मजदूरी करके घर का पालन पोषण कर रहा है। लेकिन जब ये मजदूर अपनी घर की तरफ लौट रहा है और ये कह रहा है कि अब नहीं आऊंगा दोस्त, अब नहीं आऊंगा, तो इस वाक्य के लिए कौन दोषी है, जरा उसके बारे में भी सोचिए। सूरत छोड़कर गांव लौट रहे मजदूर, रेलवे स्टेशन पर भीड़ ही भीड़ दिखाई दे रही है। मिडिल ईस्ट में चल रहे संघर्ष के कारण सप्लाई प्रभावित होने से घरेलू गैस सिलेंडर की किल्लत का मामला गहरा गया है, जिससे अब सूरत से बड़ी संख्या में मजदूरों का पलायन शुरू हो गया है। आलम यह है कि स्टेशनों पर मजदूरों की बड़ी भीड़ देखने को मिल रही है। साथ ही बड़ी संख्या में लोग स्टेशन के बाहर भी खुले मैदान में परिवार के साथ बैठकर ट्रेन का इंतजार कर रहे हैं। शनिवार रात और रविवार सुबह उधना रेलवे स्टेशन पर हजारों श्रमिकों की भीड़ देखने को मिली। रेलवे स्टेशन के वेटिंग एरिया से लेकर खुले मैदान तक लोग अपने परिवारों के साथ बैठे नजर आए। ट्रेनों में सफर करने के लिए लंबी कतारें लगी हुई थी, जिससे साफ है कि पलायन का सिलसिला पिछले 1 महीने से लगातार जारी है। मजदूरों ने बताया कि उन्हें सामान्य कीमत पर गैस सिलेंडर नहीं मिल रहा है। कई लोगों का कहना है कि सिलेंडर या तो उपलब्ध नहीं है या फिर ब्लैक में कई गुना ज्यादा कीमत पर बेचा जा रहा है। सीमित आय वाले इन श्रमिकों के लिए इतना महंगा सिलेंडर खरीद पाना संभव नहीं है। ऐसे में खाना बनाना और रोजमर्रा का जीवन चलाना कठिन हो गया है। अब नहीं आऊंगा दोस्त, अब नहीं आऊंगा, बता देना।